दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए संसदीय समिति का सुझाव, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके पूरी उपज खरीदने का भरोसा दे। खरीफ सीजन के लिए सरकार ने अब तक 53 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद की। 31 जनवरी तक होनी है धान की खरीद। किसानों को खेती के आधुनिक तौर तरीकों से परिचित कराने के लिए सरकार चला रही है कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम। राजस्थान से मंडी.com की रिपोर्ट। फल उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत। ब्राजील, अमेरिका, स्पेन, मैक्सिको, इटली और इंडोनेशिया पीछे छूटे। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज हम लेकर आए हैं ढेर सारी खबरें, कमोडिटीज के भाव और किसानों के लिए कुछ जरूरी जानकारी भी। आज हम चलेंगे राजस्थान, जहां किसानों के लिए जरूरी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। NCDEX पाठशाला में भी नई जानकारी हासिल करेंगे। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है, कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर NCDEX हाजिर भाव पर। भाव हमने देखा, अब हम नजर डाल लेते हैं कमोडिटी इंडेक्स धान्या पर। धान्या इंडेक्स देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX का बेंचमार्क इंडेक्स है। ठीक उसी तरह जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। भारत ने फल उत्पादन के मामले में चीन को छोड़ दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है और सरकार इस साल 4,500 टन आलू का बफर स्टॉक रखेगी। देख लेते हैं खेती किसानी की ऐसी ही कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेती के क्षेत्र में बड़े सुधारों की जरूरत है, जिससे योजनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके और निजी निवेश को बढ़ाया जा सके। सिक्किम में 2 दिनों की राज्यों के कृषि मंत्रियों की संगोष्ठी में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों में 4% की तरक्की की रफ्तार हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। सिक्किम में हुए कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इसे अभी की योजनाओं को तेजी से लागू करके और निवेश बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रियों के सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री का सिक्किम को चुनना काफी महत्वपूर्ण है। सिक्किम देश का अकेला राज्य है जहां पूरी तरह से जैविक खेती होती है और इसी जगह से प्रधानमंत्री ने जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की है। राज्यों के कृषि मंत्रियों के 2 दिनों के सम्मेलन में खेती से जुड़े सभी मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया, जैविक खेती के लिए योजना, राष्ट्रीय कृषि मंडी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को राज्यों में तेजी से लागू करने पर भी बात की गई। दाल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है तो सरकार को इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से घोषित करना चाहिए। साथ ही किसानों की पूरी उपज खरीदने का भरोसा भी सरकार दे, तभी किसान ज्यादा दाल की खेती करेंगे। दाल उत्पादन पर संसदीय समिति ने सरकार को ये सुझाव दिए हैं। छत्तीसगढ़ में धान का सरकारी खरीद का आंकड़ा 53 लाख टन के पार चला गया है। खरीफ मार्केटिंग सत्र के लिए सरकारी एजेंसियों ने 53,36,000 टन धान की खरीद पूरी कर ली है।
हालांकि राज्य में सरकारी खरीद 31 जनवरी तक चलेगी, इसलिए ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। केंद्र सरकार ने हरियाणा के बाद अब पंजाब से भी राष्ट्रीय कृषि बाजार में शामिल होने की अपील की है। हरियाणा की सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। हरियाणा सरकार ने 54 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है। पंजाब केंद्रीय अनाज भंडार में सबसे ज्यादा योगदान देता है। फल उत्पादन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने बीते साल 82 लाख टन से ज्यादा फल उत्पादन किया। हालांकि 154 लाख टन से ज्यादा उत्पादन के साथ चीन पहले नंबर पर बना हुआ है। ब्राजील, अमेरिका, स्पेन, मेक्सिको, इटली और इंडोनेशिया जैसे देश अब फल उत्पादन के मामले में भारत से पीछे छूट गए हैं। ईरान पर प्रतिबंध हटने का फायदा भारतीय किसानों को मिल सकता है। ईरान में भारतीय बासमती चावल की काफी मांग रही है, लेकिन हाल में प्रतिबंध की वजह से 2015 के आखिर में पिछले साल की तुलना में भारतीय बासमती चावल का निर्यात करीब आधा ही रह गया। अब प्रतिबंध हटने के बाद फिर से भारतीय कारोबारियों को ईरान से बेहतर ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे राजस्थान के लक्ष्मणगढ़, जहां किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों से परिचित कराने की क्लास लगी हुई है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खेती किसानी का सबसे आधुनिक और अलग शो मंडी.com। खेती की गिनती दुनिया के सबसे पुराने कामों में होती है, लेकिन बाजार की बढ़ती जटिलताओं ने अब खेती की चाल और उसका चरित्र पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसे में खेती में सफलता के लिए जरूरी हो गया है कि किसान वक्त की जरूरतों के साथ कदम ताल कर पाए। इसी सिलसिले में हम आज आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले में, जहां नेशनल स्किल्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया और कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX मिलकर किसानों के लिए एक खास तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही देश की खेती और इसके किसानों के हालात सुधारने के लिए हर दिन नए नए तरीकों की इजाद कर रहे हैं। शोधों और अनुसंधानों से खेती के तरीके और फसलों को बेचने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन खोजों और तरीकों को किसानों तक पहुंचाने की है। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में इकट्ठा हुए ये किसान आसपास के कई गांवों से आए हैं। वजह है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें इन्हें सिखाया जा रहा है कि फसल को खेत से निकालने और बेचने के बीच वो कौन से मौके होते हैं जब उनकी फसलों का नुकसान होता है और किस तरह वो इन नुकसानों से बच सकते हैं। किसानों को हम ये ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं कि आप अपने माल को जो है यहाँ मतलब जो नियरेस्ट गोदाम होते हैं, जैसे CWC हो गया या फिर अन्य हो गए, या फिर आपके मतलब कुछ किसान होते हैं वो खुद थोड़ा मतलब छोटे टाइप में बनाए रहते हैं, जिससे उनका भूमिगत भंडारण हो जाता है। और हम इसके पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में एक ये बताते हैं, एक चला है अभी नया आया है कोकून सिस्टम। और ये कोकून जो होता है बहुत हल्का होता है, मतलब जो है जैसे गाँव में बोरियाँ यूज करते हैं, ये जिप इसमें लगी होती है और ये मतलब वो किसान इकट्ठा होकर इसको खरीद सकते हैं। और जब किसान को भंडारण के तरीकों और इसमें होने वाले नुकसान के गुर बता दिए जाते हैं, तो फिर बारी आती है उन्हें बाजार के बारे में बताने की। किस तरह किसान अपनी फसल की सही कीमत हासिल कर सकता है और कौन कौन से बाजार उसे ज्यादा से ज्यादा कीमत हासिल करने में मदद कर सकते हैं, ये सब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें सिखाया जाता है। पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोगों ने प्राइस जानने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उस पे ऊपर फोकस किया हुआ है। दूसरी चीज़ है कि प्राइस किस तरीके से फार्मर्स को पता चलेगा, इसके लिए जो एक्सचेंज का जो फॉरवर्ड मेथड है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं फार्मर्स को, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में जो टेक्निकल नहीं होती है, और उसे हम लोग रोल प्ले के थ्रू ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं जो कि उनके बिल्कुल समझ में आ सके। खास तौर पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनर ऑनलाइन ट्रेडिंग के तरीकों और फायदों पर विशेष जोर दे रहे हैं।
ये भारत सरकार की प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ तालमेल बिठाने और किसानों को उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार करने की दिशा में एक अहम पहल है। किसानों के लिए ये विषय भले ही नए हों, लेकिन किसानों की प्रतिक्रिया और उत्साह ये बताने के लिए काफी है कि भारत का किसान जागरूकता और आधुनिकता की राह पर अपनी विकास यात्रा शुरू कर चुका है। ट्रेनिंग सत्रों में किसान केवल मूक श्रोता ही नहीं रहते, बल्कि बाकायदा बहसों और सवालों के जरिए भागीदारी करते हैं और कई बार तो अपने सवालों से ट्रेनरों के पसीने तक छुड़ा देते हैं। लेकिन इन सब के बाद ट्रेनिंग के नतीजे इसके आयोजकों को उत्साहित कर रहे हैं। किसान बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो मतलब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब इन चीज़ों को फॉलो करें, जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, और कुछ कई जगहों पे मतलब शुरू भी कर रहे हैं। जो है फार्मर्स हमको ये बहुत सारे क्वेरी करते हैं कि हम इसमें कैसे एंटर हो सकते हैं और इसमें हमारे फ़ायदे कैसे हो सकते हैं, और इसके लिए उनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन आता है कि एंट्री के लिए। और इनफैक्ट कुछ फार्मर्स ने हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी किया है कि उनके पास अभी माल पड़ा हुआ है और अभी वो कैसे बेच सकते हैं। ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम दरअसल भारत सरकार के कृषि विभाग के तहत काम करने वाले लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी SFAC के तत्वावधान में चल रहा है। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO तैयार करने के लिए जिम्मेदार SFAC ये कार्यक्रम इंडियन ग्रामीण सर्विसेज IGC के जरिए चला रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चल रहे इस कार्यक्रम में IGS विभिन्न FPO के जरिए किसानों को भागीदार बनाता है। इंडियन ग्रामीण सर्विस करके एक प्रमोटिंग एजेंसी है जो हमें मैसेज कन्वे करती है कि आपको एजेंसी इस तरह ट्रेनिंग करवानी है। जैसे हमारे पास मैसेज आता है, हम हमारे FIG लीडर होते हैं उनको मैसेज कर देते हैं कि हमारे ऐसी ट्रेनिंग आई है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बता देते हैं, वो सब कुछ अरेंज करवाते हैं। FIG जो होती है उसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि हम धरातल से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो हम इस तरह करते हैं, हमारे FIG लीडर होते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनको समझाते हैं ये कॉन्सेप्ट है, ट्रेनिंग में ये सीखना मिलेगा आपको। तो उसके रिगार्डिंग वो अपने मेंबर्स और फार्मर्स को ले आते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर। किसान खुश हैं कि ऐसी जानकारियां खुद चलकर उनके पास आ रही हैं। ट्रेनिंग के कारण उन्हें अब ये समझ में आने लगा है कि क्यों अब तक उनके माल का सही भाव उन्हें नहीं मिल पा रहा था, कहां भंडारण में उन्हें नुकसान हो रहा था और अब उन्हें क्या करना है। हाँ, ये धीरे धीरे लोग उत्साही जागरूक हो रहे हैं। किसान उसको समझ में आ रहा है कि भाई जब इंडिविजुअल किसान अकेला मंडी तक ले जाए तो उसका भाड़ा ज़्यादा पड़ता है। वो संगठन में जैसे हमारा APO बना है तो उसमें एक ही किसान उसका वो वायदा बाजार कर सकता है, अच्छी दर पर उसको कीमत दिला सकता है। सर ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा और इसमें जो ये ट्रेनिंग वाले बता रहे हैं, जिस प्रकार हमें बताया कि इसमें हम फसल काटने के बाद में हमें क्या क्या नुकसान होता है उस बारे में, और उस प्रकार हम इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं और किस प्रकार इससे ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। किसान जागरूक भी हो रहे हैं अनाज भंडारण की तरफ से, और ये काफ़ी नुस्खे भी बता रहे हैं कि इस तरह से अनाज भंडारण करो, इस फसल का ऐसे करो, इसका ऐसे करो। कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX पर विशेष तौर पर किसानों के लिए तैयार किए गए फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म को लेकर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रशिक्षित किसानों के बीच खासा उत्साह जाग रहा है। इस प्लेटफॉर्म से किसान सीधे मिलर या प्रोसेसर से जुड़कर ऑनलाइन अपनी फसल की नीलामी कर सकता है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और तकनीक की जरूरत होती है, लेकिन इन किसानों को भरोसा है कि अपने FPO की मदद से वे इस बाधा को भी आसानी से पार कर सकते हैं। ट्रेड होने से पहले हम जो किसान थे बाजार में जाते थे तो हमें मूल्य वही तय करते थे कि आपको इतना मिलेगा। अब जैसे हम ट्रेड हुए हैं, ट्रेड होने के बाद हमें पता चला है कि हम हमारी मेहनत और हमारी फसल का पैसा हम खुद तय कर सकते हैं। ट्रेनिंग अटेंड किए, उनसे मुझे ये महसूस हो गया है कि जैसे हम बाज़ार में जो मूल्य प्राप्त करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा जो हम NCO द्वारा, ये जो APO द्वारा बेचेंगे माल को। इसके बावजूद किसानों की भारी संख्या और शिक्षा के निम्न स्तर को देखते हुए इन ट्रेनिंग कार्यक्रमों का प्रभाव फिलहाल सीमित दिखता है। निश्चित तौर पर इन्हें संख्यात्मक तौर पर बढ़ाने और इनसे ज्यादा FPO को जोड़ने की जरूरत है। किसान कम पढ़ा लिखा है तो इस वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करके समझाने की जरूरत है। समझता है, फायदे की बात हर एक किसान जल्दी से समझ नहीं पाता है। इसलिए आपके FPO जो जितने भी हैं वो और बनाए, गांव में थोड़े से एक्टिव हों
तो इसका लाभ आम किसान तक पहुंच सकता है। यहाँ किसान लघु किसान है। फिर भी प्रोग्राम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में इस प्रोग्राम के तहत राजस्थान में 59 और मध्य प्रदेश में 28 ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए गए हैं। इन सत्रों में राजस्थान के 5 जिलों में 5 FPO के जरिए करीब 1750 और मध्य प्रदेश के 3 जिलों में 4 FPO के जरिए करीब 1000 किसानों ने भाग लिया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी इंडियन ग्रामीण सर्विसेज IGS और FPO का दावा है कि इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले किसानों के नजरिए और तौर तरीकों में फर्क आने लगा है। पिछले साल हम लोगों ने मतलब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट का जो दिया हुआ है चने का, तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मतलब जो ट्रेन किए हुए थे अपने जो सदस्य थे वो कुछ सफाई करके सामान को लाया, चने को लाया अपने मंडी तक। तो उसका मतलब इमीडिएटली मतलब ज़्यादा मतलब उसको एक क्वालिटी मतलब जो प्रशिक्षण में जब उसका चेक किया गया तो वो पर्याप्त पाया गया कि मतलब एडिक्वेट मतलब क्वालिटी का है, इस कारण से उसकी खरीद हो गई। इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने मिला है, फार्मर्स को भी और FPO के लीडर्स को भी, मुझे भी और मेरे स्टाफ को भी। हर एक फार्मर तो इतना जागरूक नहीं है कि वो एक ट्रेनिंग से सब कुछ सीख जाए, लेकिन जो हमारा स्टाफ है जो अच्छा पढ़ा लिखा है वो सब कुछ सीख चुका है। उसके माध्यम से हम दोबारा इस तरह सेशन लेके उनको वापस जागरूक करेंगे और एक मंच पर लाके प्लेटफॉर्म पर, और FPO ये काम कर सकता है। FPO एक मीडिएटर की तरह हमारे जो फार्मर्स होते हैं, मेंबर ऑफ फार्मर्स, उनका हम व्यापार कर सकते हैं और जो फायदा है ऑनलाइन का वो उन तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक देश से जोड़ता है आपको। खेती के बदलते तौर तरीकों में पोस्ट हार्वेस्ट यानी कटाई के बाद से बिक्री तक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान बहुत कुछ बदल सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसी पहलू को बताया जा रहा है। इस विशाल देश और करोड़ों किसानों तक इस संदेश को पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन ये भी सही है कि किसी भी एक कोने में मिली सफलता पूरे देश के लिए एक संदेश होगी। फसलों की कटाई के बाद उन्हें खेतों से लाने से लेकर स्टॉक करने और फिर बेचने तक की चुनौतियों का समाधान करने के लिए चलाया जा रहा है यह ट्रेनिंग प्रोग्राम भले ही एक छोटा सा प्रयास दिखता हो, लेकिन इसकी सफलता के नतीजे क्रांतिकारी हो सकते हैं, क्योंकि महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इसी फसल को बचाने से लेकर बेचने तक का सवाल सीधे किसानों की आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे NCDX पाठशाला में सुरेश देवनानी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। आज NCDX पाठशाला में हमारी समझ बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं NCDX के सुरेश देवनानी, जो हमें बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के बारे में। – 2004 में जब भारत में वायदा व्यापार फिर से शुरुआत हुई थी, जो कमोडिटीज़ की ट्रांजैक्शन होती थी और जो उनकी सेटलमेंट्स होती थी वो इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरीज़ के थ्रू की जाती थी, जिनका नाम था CDSL और NSDL। जैसे टाइम बीतते गया ये देखा गया कि जो CDSL और NSDL के फीचर्स हैं वो ज़्यादातर शेयर ट्रेडिंग के हिसाब से डिज़ाइन किए गए थे, जहाँ पे एक शेयर और दूसरे शेयर के बीच में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता और इनकी लाइफ भी अनलिमिटेड होती है। पर कमोडिटीज़ को अगर आप थोड़ा जानकारी लें तो ये है कि एक डिपॉजिट और दूसरी डिपॉजिट जो है उसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। एक बोरी जो डिपॉजिट की जाती है और दूसरी बोरी जो डिपॉजिट की जाती है उनमें भी फ़र्क रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि लॉट वाइज जो है ट्रैकिंग की जाए। सेटलमेंट होती है 3 महीने 6 महीने के बाद, तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है जानना कि ये जो लॉट था वो किसने डिपॉजिट किया था, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स की जा सके। बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है।
जिसमें लॉट वाइज ट्रैकिंग के अलावा एक SMS अलर्ट की फैसिलिटी भी है। जो एक ट्रांजैक्शन होता है तो क्लाइंट को, जो फार्मर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, अड़तिया हो सकता है, उसको एक SMS जाता है जो कि कंफर्म करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है आपके अकाउंट में। ये बहुत लाइट सिस्टम है जो इंटरनेट बेस्ड है, जिसकी वजह से कोई हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती, कोई ख़ास हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। 24 घंटे आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन और पासवर्ड क्लाइंट को दिया जाता है जिससे कि वो लॉगिन करके देख सके कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है और जो ट्रांजैक्शंस उन्होंने की हैं वो हो रही हैं सही तरीके से या नहीं। अब और ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ये कॉमट्रैक जो टूल बनाया गया है इसके विभिन्न हिस्से कौन से हैं, ताकि समझने में थोड़ी और आसानी हो। सबसे पहले होता है कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट। एक कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट कौन होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट होता है फार्मर, ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी हो सकता है जिसको डिपॉजिट करना है या डिपॉजिट्स लेना है एक्सचेंज से। दूसरा होता है कमोडिटी पार्टिसिपेंट, CP जिसे कहा जाता है। CP वो है जो कि एक्सचेंज के साथ में एक एग्रीमेंट करता है, इन क्लाइंटों का KYC करता है और एक इंटरफेस है बिटवीन जो क्लाइंट है और एक्सचेंज के बीच में जो इंटरफेस होता है उसे CP कहा जाता है। तीसरा बहुत ज़रूरी अंग है वो है प्लेजी। प्लेजी ये है जिनके साथ में हम टाई अप करते हैं फॉर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग लोगों को बहुत ज़रूरी पाया जाता है। बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग नहीं लेते हैं, पर एक फैसिलिटी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमने प्रोवाइड की हुई है। दूसरा अंग होता है वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर। वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जिसे कि एक्सचेंज एम्पैनल करता है उनके बैकग्राउंड चेक करने के बाद कि इन गोडाउनों में क्लाइंट्स जो हैं आके माल जमा कर सकते हैं। तो ये हैं वेरियस विभिन्न अंग जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया का हिस्सा बनाते हैं और आपकी जो ट्रेडिंग है वो और सरल बनाते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको इस शो में ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज के बारे में जानकारी दें। आज हम आपको एक ऐसी धातु के बारे में बताने जा रहे हैं जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। आज जानकारी प्लेटिनम के बारे में। Monday.com में फिलहाल इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी देश के किसी हिस्से की खेती किसानी की सफल कहानी लेकर। साथ ही बताऊंगी कमोडिटीज के भाव और किसानों के काम की हफ्ते भर की सारी खबरें। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।